जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त पूरे ही देश भर में सियासत तेज हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जहां एक तरफ अलग अलग राज्यों में पहुंचकर जनता के बीच उतरकर अलग तरीके से अहम वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के दिलों को छू रहे हैं और पार्टी की डूबती हुई नैया को बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है। 12 दिनों तक मध्य प्रदेश में चलेगी भारत जोड़ो यात्रा, जहां पर इस यात्रा को ज्वाइन कर चुकी हैं महासचिव यानी कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वहीं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी। लेकिन इस बीच देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से लगातार हमला भी बोला जा रहा है। बात करेंगे एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम आमने सामने में केंद्रीय मंत्री बीजेपी में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कि मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है और उनके इस बयान के बाद से अटकलें तेज हो गई कि कहीं ना कहीं घर वापसी के उन्होंने संकेत दे दिए हैं, यानी कि कांग्रेस खेमे में वह वापस आ सकते हैं। साल 2020 में जिस तरीके से बगावती सुर देखने को मिले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रातों रात इस्तीफा दे दिया और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उनके बाद 22 नेता जो रहे वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो वहीं हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि 20 से 25 भ्रष्ट विधायकों को बीजेपी ने खरीद कर अपने खेमे में बुला लिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बिना उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अब देखा जाए तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं और उन वीडियोज को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब उन पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कह दिया ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है, ये तो भारत तोड़ो यात्रा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो खबर सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है और सवाल खड़ा कर दिया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये दावा किया गया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो साझा किया है और इस वीडियो के मुताबिक दावा किया गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए भारत जोड़ो यात्रा में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा जिसमें राष्ट्र विरोधी भारत तोड़ो मानसिकता है। और सिंधिया के इस ट्वीट के बाद अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। देखा जाए तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर एक चुनौती दे दी है कांग्रेस पार्टी को और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरीके से यहाँ पर विरोध में आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के? आपकी इस पर क्या कुछ राय है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के विरोध में नहीं बल्कि उन नेताओं के विरोध में थे जिनका नेतृत्व खराब था, जिनके फैसले खराब थे, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने आज़ादी दिलाई, ये वही कांग्रेस पार्टी जिससे कई सारे ऐसे सेनानी निकले जो देश के लिए आज मान सम्मान बटोरते हैं। उनके नाम पर छुट्टियां होती हैं यहाँ तक कि देश में। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की और कांग्रेस की लड़ाई की, तो कांग्रेस से लड़ाई है लेकिन कुछ नेताओं के विचारों से लड़ाई है जो आगे नहीं बढ़ने देते। आप देख रहे होंगे राजस्थान में क्या चल रहा है, पायलट को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, आलाकमान का फैसला पेंडिंग पे पेंडिंग होता जा रहा है। यही वजह रही थी सिंधिया की जिसकी वजह से वो युवाओं के समर्थन में हमेशा खड़े रहे और उन्होंने जो जो बातें रखी उसको ठुकराया गया। जब नेतृत्व को ठुकराया जाता है तो सिंधिया उन नेताओं में से नहीं जो चिंदी चोरी करते हो, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हो। सिंधिया उन नेताओं में से हैं जो सिर्फ समाज सेवा करने के लिए आए हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अगर वो लोगों की सेवा
सेवा करने से भी उन्हें रोका जाएगा, तो सिंधिया जैसे ऐसे कई नेता कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं जो इस्तीफा देकर किसी और पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन रही घर वापसी को लेकर जो संकेत दिए गए थे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सिंधिया एक बड़े मंत्री मध्य प्रदेश के और उनको तो सीएम पद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर घर आया कोई भी मेहमान चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उसकी सेवा सत्कार करना उनका फर्ज बनता है। तो यही बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का सम्मान किया। महाराष्ट्र से गुजरी, वहाँ उनका सम्मान हुआ, भले ही कुछ बातों का यहाँ पर विरोध किया गया, लेकिन अब बात करें कई ऐसे राज्य थे जहाँ से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उनका सम्मान सत्कार उतना हुआ। क्यों? क्योंकि उस स्टेट से ये पता चला कि वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद थी, और वहाँ पर जो लोग हैं वो भी बहुत सही है, और वो हमेशा नेताओं के समर्थन में, उन नेताओं के समर्थन में जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। राहुल गांधी कुछ अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिंधिया को क्या पता लग रहा हो सही कि हाँ, इस बार कोई ऐसा पहला डिसीजन है जो कांग्रेस पार्टी सही ले रही है, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा से अडानी जैसे मामले पर अगर बयानबाजी कर सकते हैं तो गहलोत और पायलट की जंग पर भी बोल सकते हैं। तो ये तो भेदभाव है जो इस समय राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो रही बात सिंधिया की घर वापसी की, उनकी घर वापसी के संकेत और आसार बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी उनको सीएम पद देने के आसार जताती नजर आ रही है, और जब जब ऐसे कई लालच के कार्ड फेंके जाते हैं तो कोई मंत्री पद क्यों ही छोड़ना चाहेगा। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने साफ तौर पर कह दिया है कि जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री पद बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। आखिरकार कशिश क्या कहती हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कस दिया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, ये दावा किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो ऐसे में क्या वाकई में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कह दिया है कि भारत तोड़ो यात्रा ये चल रही है, और मानसिकता को लेकर यहाँ पर उन्होंने जवाब दे दिया, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात लगातार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया था मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, तो यहाँ पर तभी से कयास लगने लगातार शुरू हो गए थे कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर वापसी करेंगी कांग्रेस पार्टी में, और जो आपने पाकिस्तान जिंदाबाद की जो बात की है कि यहाँ पर नारे लगने शुरू हो गए थे। तो देखिए, लगातार यही बात हो रही है विपक्ष की तरफ से कि भारत जोड़ो की यात्रा मत कीजिए, यहाँ पर पार्टी जोड़ो की यात्रा कीजिए। इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी पे लगातार तंज कसे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोगों से जो मिल रहे हैं राहुल गांधी, वो उनके मन में देश के प्रति यहाँ यानी कि नफरत भर रहे हैं। इस तरीके के इल्जाम भी यहाँ पर विपक्ष लगाता हुआ नजर आया। लेकिन बात घूम फिर के ज्योतिरादित्य सिंधिया पे इसलिए आती है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त राहुल गांधी, और राहुल गांधी को देखा जाए कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 17 विधायकों के साथ यहाँ पर पार्टी को छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ राहुल गांधी अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर वो लोग वापसी करते हैं, और अभी आपने देखा होगा प्रांशी की ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में भी कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है। मैं कुछ समय पहले जब यहाँ पर बैठक हुई थी, तो बैठक में से वो अचानक से उठ के चले गए। इसका कारण बताया गया था कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो यहाँ पर सवाल ये भी बने कि अगर कोरोना पॉजिटिव थे, अगर उन्हें बुखार था, तो ये बात तो उन्हें पहले से पता होगी कि वो उनको बुखार है, लेकिन अचानक से वो बैठक में से इसलिए उठकर गए, शायद उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया गया, इस वजह से सपने देखे जा रहे हैं। इस यात्रा में जिस तरीके से सचिन पायलट शामिल हो चुके हैं, क्योंकि दावा ये किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अचानक से 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी, और अब देखा जाए सचिन पायलट को मध्य प्रदेश तक की जिम्मेदारी दी जा रही है, और भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल हो चुके हैं। एक वक्त रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट में काफ़ी करीबियां और नज़दीकियां देखने को मिली, बहुत ही अच्छे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन आज यहाँ पर आमने सामने हैं, आज दोनों को साथ में तक नहीं देखा जाता है। तो ऐसे में क्या वाकई में सचिन पायलट की जो रणनीतियाँ रहेंगी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि सचिन पायलट के जो आइडियाज़ हैं उनको काफ़ी फॉलो किया जाता है, तो क्या यहाँ पर वो आइडिया रंग ला पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर? एक तरीके से देखा जाए अब वो उनका गढ़ ही कहा जाएगा, शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर वह जिस तरीके से काम करते चले आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट की रणनीतियों के बारे में आपने बात की, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सचिन पायलट की जो रणनीतियाँ है उसके बारे में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से जानते होंगे, क्योंकि इतने सालों की दोस्ती उनकी रही है, तो किस तरीके से सचिन काम करते हैं ये बात अच्छे से सिंधिया यहाँ पर जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर उन रणनीतियों को किस तरीके से तोड़ना है, उनका सामना किस तरीके से करना है, ये सिंधिया को अच्छे से मालूम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि सिंधिया यहाँ पर, माफ कीजिएगा, पायलट की जो रणनीतियाँ रहेगी वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जो जारी है लगातार, उसका फायदा जरूर करवाएगी। और एक बार फिर से आप देख लीजिए, पायलट को एक बार फिर जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियां ही दी जाती है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो सिंधिया ने देखा वो पायलट भी इस वक्त देखते ही आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर कशिश ने अपनी खुलकर बात रखी है सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। भारत जोड़ो यात्रा का जो इफेक्ट है, क्या वाकई में बीजेपी के गढ़ में पहुंचकर यहाँ पर राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए सेंधमारी करने में कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं?
देखिए, राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर के जिस तरीके से निकले, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बेचैनी तो ज़रूर है, क्योंकि ये यात्रा जैसे जैसे देश के अलग अलग राज्यों से गुजरती चली जा रही है, उससे बीजेपी काफ़ी आहत है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि अगर राहुल गांधी की अगर उस तरीके से फिर से राजनीति में उभार देखने को मिलती है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। ख़ासतौर से जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज मध्य प्रदेश में वो यात्रा चल रही है, और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बयान देते हुए तमाम बातों को गिनवाया उन्होंने कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और साथ ही महंगाई वाले मुद्दों पर केंद्र की सरकार पर तो हमला बोल ही रहे, साथ ही जो राज्य की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, उस पर भी हमला बोलते वो नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भले ही यहाँ पर चुरा करके सत्ता में शिवराज सिंह चौहान जो वापसी कर लिए, लेकिन अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें यह तय माना जाए कि एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी होने वाली है। आपके मुताबिक क्या साल 2023 में कांग्रेस की वापसी हो सकती है? क्योंकि रिवाज को लेकर हमेशा ही प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि रिवाज के मुताबिक जिसका नंबर आएगा जिस पार्टी का, तो उसकी जीत होनी चाहिए। तो आपके मुताबिक आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी या नहीं होगी, लगातार आप देखिए कि जिस तरीके के मुद्दों को लेकर के फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, उससे बिल्कुल अभी की स्थिति के हिसाब से कहा जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन होने का मूड जो है बिल्कुल जनता का इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन वाकई चुनाव के समय तक उस तरीके का माहौल राहुल गांधी बनाए रख पाते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस तरीके से जनता के बीच जाकर के प्रचार प्रसार कर पाते या नहीं कर पाते, वो एक बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ रही है इस बड़ी यात्रा से। हालांकि अभी कई और जो है दिन इस यात्रा को बचे हुए हैं, तो जैसे जैसे ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक स्पेस कम होता चला जाएगा। आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा अबरार, कि दोनों ही नेताओं को लेकर, कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर और बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यही मांग जारी है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं आगे किया जाना चाहिए। तो क्या दोनों ही नेता यहाँ पर सीएम पद के लिए एकदम परफेक्ट बैठते हैं? देखिए, युवा चेहरे के साथ कोई भी सियासी दल जाना चाहता है, और जहाँ तक सचिन पायलट की बात है, तो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल अलग अलग तरीके से राजनीतिक धड़े के हैं, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जनता इस वक्त बिल्कुल पूरी तरीके से खड़ी है, और कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान की एक मजबूरी है कि उन्हें इस बड़े पद पर जो है जिम्मेदारी सौंपी जाए, वरना सत्ता से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को बाहर जाना पड़ सकता है जो विधानसभा चुनाव होने वाला है। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, तो अभी ये चर्चाएं जो है सियासी गलियारों में होनी शुरू हुई है कि उनको मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बनाया जाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले नेताओं में शुमार किए जाते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी से जाकर के बीजेपी में सीएम का चेहरा बन पाना मध्य प्रदेश की सियासत। जैसा कि यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों ने खुलकर अपनी बात रखी है, और उन्होंने बताया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट आखिरकार किस तरह से अपने ही खेमे के लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं और कितने परफेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल देखा जाए, साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी, और दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती हुई नजर आ रही है कि कमल ही खिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी के गढ़ में पहुंचकर, मध्य प्रदेश पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या यहां पर बीजेपी में टूट पैदा कर पाएंगे, या फिर यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर कड़ी टक्कर देंगे। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। क्या यात्रा से पहले एक्शन होगा? ऐसा है, आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं है। काफी क्या यात्रा से पहले एक्शन होगा? ऐसा है, आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं है। काफी जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा, और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन
3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है, इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर ज़िले में हम लोग करेंगे, क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है, जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। तो आप भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, वो यात्रा से विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या किस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए और यहाँ से एक नया आगाज़ होगा, कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितनी भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लाख लोग रोज जुड़ेंगे उससे। कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ 21 सीट पर सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला, तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरें, ये हम सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कड़वाहट पैदा करना, हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा, एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। मैं बार जाते रहते हैं, मैं पहले तमिलनाडु में था, फिर मैं केरला में गया था और आज मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। यात्रा में सब चलते हैं और एक अलग ही माहौल है। आप जब राजस्थान यात्रा आएगी, आप खुद एहसास करेंगे कि देखना टेलीविजन में अलग है, लेकिन यात्रा के बीच में लोगों की जो चलना होता है, जो एक प्यार और जो एक जोश का अनुभव होता है, वो अपने आप में बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। विजय फैसला निकल